रीडिंग का टॉपिक आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ ऐसी बातें छिपाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो इसलिए छिपाते हैं कि उनके दिल में कोई चोर है या उनके दिल में कोई पाप है, आपको लेकर उनके दिल में कोई वैर है। ऐसा नहीं है। कई बार इंसान इसलिए भी बातें छिपाते हैं कि आपको हर्ट ना हो जाए, आप मिसअंडरस्टैंड ना कर ले, ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको आज पता चलेंगी, और इससे आपको बहुत आइडिया आएगा आपके पर्सन की रियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या वो आपसे हाइड करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 आप देख सकते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पाइल 2 हैप्पी फैमिली। बहुत सिमिलर से कार्ड्स हैं, इसलिए आपको दिक्कत तो नहीं होगी सिलेक्ट करने में पाइल को, लेकिन किसी भी वजह से आप नहीं सिलेक्ट करते, दोनों ही रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग से आपको रिजोनेशन ज़्यादा फील हो वो पाइल को अपनी पाइल समझ लें। आपके पर्सन आपसे ऐसा क्या छिपाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। कार्ड्स आप देख पा रहे हैं, तो हम डिस्कस करते हैं ज़ोडिएक्स कौन सी हैं। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन का एलिमेंट इस रीडिंग में नहीं है, लेकिन ये रीडिंग फिर भी आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड करते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे पहले किसी से अफेक्शन रखते थे, किसी से काफ़ी अटैच्ड थे। हो सकता है ये पर्सन उनके बहुत सालों पुराना कोई फ्रेंड हो, जिससे चाइल्डहुड दोस्ती हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता था वो उनको प्यार करते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ कन्फ्यूजन में है ये दोनों रिलेशनशिप को लेकर, आपको और उस पर्सन को। और आपको इस बात का एहसास हुआ होगा कि जब वो आपसे काफ़ी कुछ हाइड करते हैं। हो सकता है वो आपको अपना फ़ोन ठीक से नहीं देखने देते, हो सकता है उनके पास लॉक वर्ड्स बहुत हैं, पासवर्ड्स बहुत हैं, आपका जो एक्सेस है वो इजी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन कुछ हद तक थोड़े ड्यूअल माइंड में है। आपको भी वो चाहते हैं और उस पर्सन को भी चाहते हैं। शायद उनको लगता है कि दोनों के बीच में उनको क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो किसकी तरफ आगे बढ़े। फूल कार्ड आ रहा है, मून कार्ड आ रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, ये सब दिखाता है। और फिर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने आप में गिल्ट कॉम्प्लेक्स उनको बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। ये ट्रेडिशनल माइंडसेट के, एकदम से किसी का दिल तोड़ना पसंद भी नहीं करते, चाहते हैं कि सारे रिलेशंस जो हैं उनके आसपास के सभी सुकून में रहें, उनकी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। और ऐसे में ऐसे लोग क्या करते हैं, अकेले में सोचते ही रहते हैं, अपने आप में परेशानी उनकी बढ़ती रहती है, उनको समझ ही नहीं आता वो कैसे शेयर करें, किससे क्या कहें। बहुत ज़्यादा ड्यूअल माइंड में हैं, डिप्रेस्ड भी रहते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि ना वो आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना वो उस पर्सन को हर्ट करना चाहते हैं। सोचते हैं काफ़ी कुछ कि वो क्या करें कि उनका माइंड इस क्लैरिटी में आ जाए, एक परफेक्ट फ्रेम में आ जाए, जिसकी वजह से वो आगे सही डिसीजन ले सके। आपने शायद नोटिस भी किया होगा कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, जिससे आपको तकलीफ़ होती है। डेफिनेटली आपने ये कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स मुझे निकालने हैं। 1
देख सकते हैं आप क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आया और 4 ऑफ वॉन्ड्स। हाउ लकी, जो फायर साइन नहीं थी वो भी आ गई, ऊपर से एक्शन के कार्ड ज़बरदस्त हैं। तो आपके पर्सन ये जो द्वंद्व चल रहा है, उनके अंदर ये जो फाइट चल रही है, उसको ज़रूर जीत लेंगे और वो वही डिसीजन लेंगे जिसमें आपका भी भला होगा और सामने वाले पर्सन का भी, जिसको लेकर इस वक्त वो टेंशन में है। तो मेरे ख्याल से इस रीडिंग से तो मुझे यही जजमेंट मिलता है कि फेवर आपको ही की जाएगी, उस पर्सन से वो आउट हो जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि उनके माइंड में वो आप बाद में आए हैं उनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली उनका झुकाव आपके लिए ही ज़्यादा है। अभी उनको थोड़ा गिल्ट है जिसकी वजह से वो थोड़ा फाइट कर रहे हैं, हो सकता है खुद से भी कर रहे हैं, हो सकता है उस पर्सन से भी, हो सकता है आपसे भी होती हो जाने अनजाने, लेकिन वो इसको विन ओवर कर लेंगे फाइट को, और जो रिलेशन है वो आपके फेवर में ही आएगा, जो वर्डिक्ट है उनका वो आपकी फेवर में ही आएगा। सारे एक्शन के कार्ड्स हैं, फायर एनर्जी के कार्ड्स हैं, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके दिल में ये शक था ना कहीं तो इसको बिल्कुल मन से ख़त्म कर लो। आपके मन में जो डर था ना कि आपके अलावा किसी और से क्लोज होते, उस इंसान के रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएंगे और पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए वर्डिक्ट में। सो हैप्पी एंडिंग फॉर पाइल 1। अब हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे पाइल 2। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2, हैप्पी फैमिली जिन्होंने सिलेक्ट किया है। आइए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स में क्या आएगा। क्या है जो आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से आप नहीं पता चला पा रहे, या पता चला भी है तो आप उनके मुंह से नहीं बुलवा पा रहे, एक्सेप्ट नहीं करवा पा रहे। दो मिनट की बात है, सब कुछ अभी राज फाश होने वाला है। ओह माय गॉड, अगर साइंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है, सॉरी वाटर साइन। तो एयर एंड वाटर साइन का इन्फ्लुएंस है इसमें, अर्थ साइन भी है, यहां भी फायर साइन नहीं है। बहुत अजीब सी केस है, पाइल 1 में भी फायर साइन नहीं आया था पहले, कोई बात नहीं, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में शायद आ भी जाए। आइए हम एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। आपके पर्सन क्या हाइड करते हैं आपसे, जो आपको शायद शक भी है लेकिन आपको पता नहीं चलता। एक तो ये कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत फैंटेसाइज करते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप के एकदम नेसेंट स्टेज में है, बिगनिंग के स्टेज में है, आपको ये चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा, उनके वर्ड से, उनके एक्शन से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि ये इंसान मुझे प्यार करता है कि सिर्फ मुझसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। आपके मन में ये क्वेश्चन आया है। आपने ये भी फील किया है कि जब आप इमोशनल होते हैं उनके साथ तो शायद वो इतना लाइक नहीं करते जितना आपको वो सेक्सुअली एडमायर करते हैं। उनको ऐसा आपने लगा होगा आपको उनकी बातों से कि क्या हर वक्त इमोशनल होते रहते हो, क्या हमेशा इमोशंस की बातें करते हो। लेट्स गेट इनटू समथिंग डीप। आपको इस बात से कई बार चिढ़ भी आती होगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इंसान अगर आपसे प्यार करता है, आपके लिए वो सीरियस है, हायरोफेंट कार्ड है, तो आपके लिए वो सीरियस तो है, आपसे अटैच्ड भी है, लेकिन शायद रिलेशनशिप में अभी वो आपके जितना इमोशनल लेवल पर नहीं गए हैं और आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा, आपको वो हर वक्त बने संवरे, बहुत अप टू डेट, बहुत ही कुछ ऐसे कलर्स पहनो, कुछ ऐसा दिखो, कुछ ये करो, इस तरह की बातें आपसे बहुत करते होंगे, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है कि मैं तो इस पर्सन से इतना इमोशनली अटैच्ड फील करता हूँ या करती हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरे लिए वो चीज़ नहीं है।
आपको बैलेंस नहीं दिखता उनके एटीट्यूड में जैसा आपको उनके लिए। लेकिन हर इंसान का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कोई आपसे सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है तो वो गंदा इंसान होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आपके लिए सीरियस हैं, ये आपको प्यार करते हैं, पर उनको अभी इमोशनल लेवल पे ज़्यादा समझ नहीं आता रिलेशनशिप का। उनको आपसे फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस वक्त। उनके वर्ड्स से आपको ये लगता है कि बैलेंस नहीं है इमोशंस का और सेक्सुअलिटी का, लेकिन वो आपसे अब वो हेल्पलेस है। उनको अगर ऐसा है तो है, आपका इमोशनल जो है बैलेंस या स्केल वो हाई है, उनका प्रैक्टिकल या सेंशुअल या सेक्सुअल स्केल थोड़ा आपसे हाई है, बस इतना फ़र्क है। और जिसकी वजह से आपको बहुत बार ये लगता है कि इंसान मुझे यूज़ करके शायद छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्यार तो आपसे करते हैं, अटैच बहुत ज़्यादा है। कई बार इंसान सेक्सुअली भी जब बहुत अटैच होता है तब भी वो रिलेशनशिप से डिटैच नहीं हो पाता। सेक्सुअल फैंटेसी भी हर किसी के लिए इंसान को नहीं होती, वो कुछ खास लोगों के लिए होती है, जो आपके पर्सन को आपके लिए। मेरी नज़र में इसमें ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। आपको ज़रूर बुरा लगता होगा कई बार कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बातें करते हैं, हर वक्त इस तरह के मजाक या बातें करना जिससे आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उनकी फितरत या नेचर है। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वेरी नाइस, 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, फायर साइन भी कवर हो गई है। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इंसान एक स्टेज आएगा जब ये आपसे इमोशनली भी अटैच होने लगेंगे, आपसे इस तरह की वो बातें करेंगे जैसे आप सुनना चाहते हैं। आप जो अभी इनसे तंग आ चुके हैं ना इनकी इस हरकत से, कभी ना कभी वो स्टेज आएगा। कभी ना कभी से मेरा मतलब है बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 मंथ्स 2 ईयर्स के अंदर उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। अभी वो थोड़े नेव हैं, अभी वो थोड़े एक इमैच्योरिटी है उनके नेचर में। जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, उनका जो सेक्सुअलिटी है रिलेशनशिप को लेकर वो कम होने लगेगी। एक्शन, इमोशंस वो सब अपने आप टाइम के साथ बढ़ेंगे। फ्यूचर में सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो आपको एज सच फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से आप डिटैच अगर उनसे हो रहे हैं, आपको उनसे डर लगता है या आप उनसे दूर होना चाहते हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। उनको थोड़ा वक्त दीजिए, आपके इमोशनल जो आपका अटैचमेंट है उससे भी उनके अंदर वो वाइब्रेशंस आने लगेंगी और आप दोनों में जो रिलेशनशिप का इम्बैलेंस है वो सही हो जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स आया ना, तो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सी पाइल आपने सिलेक्ट की थी, और अगर किसी भी वजह से पाइल नहीं रिजोनेट हुई तो आपने कौन सी सिलेक्ट की और वो रिजोनेट हुई या नहीं। ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय, योर फ्रेंड आरजे मधुरा।